दोस्तों यदि आप बीपीएससी, केबीएससी या सुपर टेट किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में गाइज आप लोग 10 में से 7 क्वेश्चंस का आंसर सही करके दिखाइएगा। ओके गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जो है ना प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी रिचर्ड ब्लेसली के द्वारा। और अगर आपसे पूछा जाए कि रिचर्ड ब्लेसली ने सर्वप्रथम जो है प्रेस सेंसरशिप क्यों लागू की थी, तो फ्रांसीसी लोगों को दोस्तों ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी खबर फैलाने से रोकने के लिए। अब आप लोग कहेंगे कि सर एक 1878 में जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट भी तो लागू किया गया था। जी बिल्कुल दोस्तों, ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है ना, भारतीय लोगों को मतलब जो है भारतीय मीडिया को या भारतीय समाचार पत्रों को जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई भी खबर छापने से रोकने के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और ये कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है दोस्तों। ठीक है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार ही किया गया है और इसके तहत आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया, किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें दोस्तों अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। ठीक ना, इसका वर्णन अनुच्छेद 17 में किया गया है। ये बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यथार्थ मतलब वास्तविक रूप से जो है ना कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित होती है? तो ये दोस्तों मंत्री परिषद में निहित होती है। ओके गाइज, मंत्री परिषद में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? कोई केंद्रीय मंत्री कितनी समय के लिए रह सकता है? तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए। ओके गाइज, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने समय तक मंत्री रह सकता है? तो 6 महीने। ओके, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है ना, पावर है ना, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा दिया गया था? तो ये दोस्तों 24वां संशोधन के द्वारा दिया गया था, याद कर लीजिएगा। इसका वर्णन जो है आर्टिकल 368 में भी किया गया है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों में या फिर और भी संविधान में संशोधन करने का वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, तब आपको बताना है 368। और अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर छेद पूछा जाए तो 368 बताना है, और आपसे पूछा जाए कौन सा संशोधन के द्वारा, तो 24वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो ये दोस्तों स्वर्णसिंह समिति के आधार पर तैयार किया गया था। ओके, स्वर्णसिंह समिति के आधार पर तैयार किया गया था। ठीक ना, और इसी की समिति के आधार पर जो है मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था 1976 में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से संशोधन के द्वारा? तो ये दोस्त 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1976 में हुआ था। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है? तो ये दोस्तों 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में काफ़ी व्यापक बदलाव किए गए थे, जो कि 1976 में हुआ था इंदिरा गांधी कार्यकाल में, जो कि 25 जून 1975 को जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू किए जाने के बाद। ठीक है ना, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।